हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा एंड वेलकम टू योर चैनल यूट्यूब सहेली। फ्रेंड्स, बहुत सारे सवाल होते हैं महिलाओं के मन में प्रेगनेंसी से रिलेटेड कि क्या मुझे प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं है और मेरी डेट मिस हो गई है, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ या फिर नहीं, या मुझे पीरियड को रेगुलर करने के लिए कुछ मेडिसिन लेनी चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कुछ काढ़ा या कोई गर्म चीज़ खानी चाहिए, या फिर अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे प्रेगनेंसी की केयर करनी चाहिए। इस विषय में आज मैं बात करने वाली हूँ कि क्या प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं होने से महिला प्रेग्नेंट नहीं है, या फिर अगर प्रेग्नेंट है और उन्हें प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं हो रहा तो क्या ये कोई खतरे की बात है। विस्तार से जानेंगे आज के वीडियो में। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई डेली की टिप्स आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, अगर हम सामान्यतया जो धारणा सबके मन में होती है उसकी बात करें तो प्रेग्नेंट होना मतलब कुछ ना कुछ प्रेगनेंसी सिम्टम्स का होना, ये हेल्दी माना जाता है। लेकिन रिसर्च से साबित हुआ है, एक मेडिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है एक लेख, कि हर 500 में से एक महिला को गर्भावस्था होते हुए भी गर्भावस्था के लक्षण नहीं दिखते हैं। ऐसा संभव है और ऐसा 20 हफ्ते तक हो सकता है। तो अगर आपकी डेट मिस हुई है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है और आपको सिम्टम नहीं हो रहे हैं, तो ये कोई दुर्घटना नहीं है, ये बिल्कुल सामान्य है। सबसे पहली बात, हर महिला को प्रेगनेंसी सिम्टम हो ये ज़रूरी नहीं, चाहे वो उसकी पहली प्रेगनेंसी हो चाहे दूसरी प्रेगनेंसी हो। दूसरी बात यह है कि जैसे ही गर्भ धारण होता है शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं और ये हार्मोन हमारे शरीर में अलग अलग तरह के लक्षण प्रकट करते हैं। किसी को ये चीज़ें कम होती हैं, किसी को कई सारे लक्षण होते हैं, किसी को 1 या 2 लक्षण। सबसे पहले गर्भ धारण होते ही सबसे पहले ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, पेट का डिस्टर्ब होना, हेडेक होना, थकान महसूस होना, ये सारे लक्षण होने लग जाते हैं। लेकिन कई बार जिन महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिनके पीरियड्स नियमित नहीं है, जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, जिनको सिस्ट की प्रॉब्लम है और इस दौरान ही उनको ओव्यूलेट होता है और वो गर्भधारण कर लेती हैं, उनको कई हफ्ते तक सिम्टम फील नहीं होते हैं, उनको सिम्टम कुछ देरी से फील होते हैं। लेकिन रिस्क की बात कब होती है? फ्रेंड्स, आपकी डेट मिस हो गई है, आपने टेस्ट किया है और टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन आपको सिम्टम नहीं हो रहा है, तो चिंता की बात नहीं है। आपको कुछ हफ्ते वेट करना चाहिए। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में आपको कुछ प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होने लग जाएं और अर्ली स्टेजेस में सिम्टम ना होना या कम होना ये कोई खतरे की बात नहीं है। जब तक अगर आपको प्रेगनेंसी सिम्टम नहीं है, टेस्ट पॉजिटिव है, साथ में आपको फीवर आता है, आपको क्रैम्प होता है, हल्की ब्लीडिंग होने लग जाती है, आपको पिंक सा या ब्राउन सा डिस्चार्ज आता है, तब आपको समझना चाहिए कि यहाँ पे मुझे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता है। आपको पूरी जांच की ज़रूरत है और डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है उसी वक्त। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि किसी महिला को शुरू में प्रेगनेंसी सिम्टम दिख रहे हैं, लेकिन कुछ हफ्ते बाद में 6 से 8 हफ्ते बीत जाने पे महिला को टेस्ट तो पॉजिटिव है लेकिन सिम्टम पूरी तरह से बंद हो गए और बिल्कुल भी सिम्टम फील नहीं हो रहे हैं। इसके साथ ही हो सकता है कि आपको हल्का फुल्का फीवर हो जाए, हल्का ब्लीडिंग आने लगे, कुछ स्पॉटिंग सी फील हो, तो आपको ऐसी कंडीशन में तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव है और आपको किसी तरह का ऑड सिम्टम, किसी तरह की ब्लीडिंग या फीवर या क्रैम्प नहीं हो रहा है, तो आप इंतज़ार करें, सिम्टम कुछ हफ्ते बाद अपीयर हो जाएंगे। ये कई बार हार्मोन्स के लेवल में बदलाव और उतार चढ़ाव की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। लेकिन आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि रिस्क की कंडीशन क्या होती है और कौन सी कंडीशन सामान्य होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और अगर ऐसी कंडीशन आपके साथ होती है तो आप उसको पूरे विश्वास के साथ डील कर पाएंगी। इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।